नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत ताप परियोजना सिंगाजी ताप परियोजना पृथ्वी को सुंदर और हरा बनाने के लिए लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सिंगाजी परियोजना के पर्यावरण विभाग की ओर से सिमरिया से लेकर सिंगाजी मंदिर तक रोड के आजू बाजू 400 पौधे लगाए गए और धरती को हरा करने के लिए परियोजना के मुख्य अभियंता ग्राम सिवरिया में स्थित रामदेव बाबा मंदिर में अपनी टीम के साथ पहुंचे। यहां पर बाबा रामदेव का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद से मंदिर के पुजारी सोहनलाल महाराज और सरपंच, जनपद सदस्य और उनके साथ गणमान्य नागरिकों को साथ लेकर मंदिर से पौधारोपण करते हुए सिंगाजी मंदिर पर लगने वाले 400 पौधों के अभियान की शुरुआत की गई। बड़ी गर्व की बात है जो हमारे ग्राम पंचायत सिमरिया में जो प्लांट के अधिकारी सी साहब उनकी पूरी टीम के साथ हमारे आज सिंगाजी तक का पौधारोपण किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब को। मैं ऐसे ही हमें प्रेरणा मिलती रहे और आगे विकास होता रहे। आज ग्राम पंचायत द्वारा आज पौधारोपण किया जा रहा है साहब के द्वारा, सी साहब, पांडे साहब और हमारे रामदेव मंदिर के बाबा सोहन बाबा के आश्रम पर पधार कर उनके हाथों से वृक्षारोपण किया है। हमें धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पांडे साहब को कि आने वाले समय में इनके सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वृक्षारोपण तो बहुत पुनीत कार्य है और यहाँ पर हमारे प्लांट में, हमारे कॉलोनी में हम लोग करते रहते हैं और 4 लाख रुपए के पौधे हम लोगों ने लगाए हैं अब तक। किंतु हमें चाहते हैं कि यहाँ जो आसपास के हमारे जो गांव हैं, जितना अधिक से अधिक हम लोग जो है ना लोगों को प्रेरित कर सकें और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ के बच्चों का डेवलपमेंट है। रुक करेंगे अगली खबर का। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में पहुंच रहे शिव भक्त दूसरे सोमवार पर शिव भक्त भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सावन के इस महीने में शिव की आराधना बिप्लव पत्र चढ़ाने पर कई गुना फल मिलता है। महंत सोमेश्वर गिरी ने कहा कि हर साल हम पूजा करते हैं और चातुर्मास सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। वहीं नर्मदा के तट पर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर होने से, नर्मदा के दर्शन करने से और बाबा की ध्वजा के दर्शन का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में शिव भक्तों का कांवड़ यात्रियों का लगातार आगमन होता है। में श्रावण मास का जो महत्व दिया गया है वो बड़ी ही पावन और बड़ी पवित्र माना गया है, क्योंकि जो 12 वर्ष में भगवान शंकर जी, शिव जी ने स्वयं कहे कि जो 12 वर्ष में मेरी साधना, आराधना, पूजन करते हैं, केवल एक मास जो है, जो कि श्रावण मास के, उसमें जो श्रद्धालु, जो भक्त यदि मेरे को बेलपत्र पूजन करते हैं तो मेरे को साल भर का जो है पुण्य फल मिलता है। अब खबर गुना से है, जहां बुधवार को लापता हुए किराना व्यवसायी का शव शुक्रवार देर रात नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट के अंदर मिला। व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पहले उसे कोई दवाई सूंघा कर बेहोश किया गया। इसके बाद से उसके शव के टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों को पॉलीथीन में भरा और जाकर गाड़ दिया। इस तरह की निर्मम हत्या का ये पहला मामला है जहां शव के इतने टुकड़े किए गए हों। शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसको कुछ पैसे दे दिए थे, उसको कभी जरूरत पड़ी तो भैया था, भैया के हिसाब से दे देते, परिवार का था, मामा का लड़का था उसका, उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने दे दी 90,000 रुपये। रिटर्न मिटन मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे। वैसे कोई लड़ाई मड़ाई तो थी नहीं, राजी राजी उसके घर गए, चाय माय पिला के क्या किया, बेहोश किया क्या, वो भगवान जाने। नहीं, उसने उसका मरा दबा। और लोग भी शामिल, कोई भी नहीं, वैसा हुआ है भगवान जाने, लेकिन फिलहाल में तो वो खुद ही था और कोई नहीं। क्या बॉडी ऐसे काटी क्या? बॉडी इसने बता रहा है कि बेहोश की कोई दवाई दी है, उसके बाद फिर गला काटा है, ऐसे ऐसे
टुकड़े मुकड़े करके करा। ये बताएं 3 टुकड़ों उसने अपनी बहन के घर पे करा। 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम होती है और इसमें जो विवेक पिता राजकुमार शर्मा इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई और इस गुमशुदगी में ये तथ्य आया कि इनका पैसे का लेन देन मोहित से है और मोहित जो विवेक के मामा जी के लड़के हैं। इसी क्लू पर क्योंकि परिवार वालों ने बताया था और ये कायमी 7:30 बजे के आसपास हुई 12 तारीख को। और जब हमने पता लगाया तो ये मोहित जो है घर पर नहीं मिला और ये 13 तारीख को रात को हम लोगों ने 2:30 बजे ये शिवपुरी से उसको हिरासत में लेके आए। इससे काफी हम लोगों ने बहुत गहनता से पूछताछ की लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। अगली खबर इंदौर से है, जहां पीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा दमोह की रहने वाली है और इंदौर में अपनी छोटी बहन के साथ रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। पुलिस को जब घटना की जानकारी लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा छात्रा फांसी लगाकर लटकी हुई थी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोरगुआ थाना क्षेत्र में ये एक मर्ग सामने आया है जिसमें लगभग 22-23 साल की युवती है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। युवती दमोह की रहने वाली है, यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अभी आत्महत्या करने का कारण सामने नहीं आया है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, मर्ग में जांच की जा रही है। जैसे ही दूसरे कारण आते हैं और अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो इसमें मामला पंजीबद्ध किया जाएगा, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की एलआईसी जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में भी अब पड़ोसियों से मारपीट और विवाद जैसे मामले होने लगे हैं। यहां तक कि एक मकान मालिक ने भाजपा के गुंडों से परेशान होकर मकान बेचने जैसे बोर्ड भी अपने घर के ऊपर लगवा दिए, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पुराना विवाद है। जनसंघ से जुड़े इंदौर के नेता अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा पर गुरुवार दोपहर पड़ोसी सुशील यादव ने हमला किया। मिश्रा ने गोली चलाने का आरोप भी लगाया है। इस घटना के बाद से गुंडों से परेशान होकर उन्होंने अपना मकान बेचने का जो है वो बोर्ड लगा दिया है। वहीं परदेशीपुरा पुलिस ने दोनों ही पक्ष पर मामला दर्ज करा लिया है और दोनों ही पक्ष बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। टीआई पंकज द्विवेदी ने बताया कि मिश्रा और यादव में पुराना झगड़ा है। पहले दीवार में कील ठोकने पर भी विवाद हुआ था। मेरा पड़ोसी है ना जो सुशील यादव, उसके बराबर उनको नमकारा। वो मेरा पड़ोसी है। क्या करते हैं? ये गुंडा अपराधी जी। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? ये बीजेपी के साथ। किसके साथ, कौन से नेता के साथ जुड़े? जी ये बीजेपी के हैं, रमेश मंडोला से जुड़े हैं। क्या विवाद है? आप यही कि आप यहाँ मकान बेच के चले जाओ यहाँ से। अच्छा, ये मकान को कोई कब्जा करना चाहते हैं? कुछ विवाद भी हुआ था? कोई विवाद नहीं था। उनका भतीजा चीकू यादव बार बार उचका रहा है। घर पे भी आए थे? घर पे आए थे। मारपीट हुई, मेरे पति को चाकू से वार किया, हवाई फायर किया। देखिए, परसों दोपहर की बात है। उस समय जो है यहाँ पर सुधीर और उसका लड़का थाने पर आया कि उनका जो छोटा भाई है सुशील का जब नौकर डमरू अपने कुत्ते को घुमाने लेके गया तो वहां पर अजय मिश्रा और मुनमुन उसने नौकर को गालियां ली थी। और जब इस संबंध में जो है सुशील यादव ने अजय और मुनमुन मिश्रा से बात की तो उसे भी गाली गुप्तार करी, उसको चाकू से सर में मारा। ये सूचना आई, ये रिपोर्ट आई। इसके बाद में दूसरा पक्ष जो अजय और मुनमुन मिश्रा है वो भी थाने पर आए तो पता चला कि अजय मिश्रा और मुनमुन और सुशील यादव दोनों के ही घर क्लर्क कॉलोनी में एक दूसरे से सटे हुए थे। इंदौर पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर नकली ऑयल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 ड्रग नकली ऑयल जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर नकली ऑयल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद से 4 लोगों को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी भी शामिल है। कटनी जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश और हवा के चलते रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र लखेरा इलाके में अचानक एक पेड़ गिर गया। इस हादसे में सड़क से गुजर रहा एक ऑटो पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचा, लेकिन पेड़ के पीछे खड़ी एक कार पेड़ की चपेट में आ गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों का कहना है कि पीपल का ये पेड़ 150 साल पुराना है और इसके नीचे शिव मंदिर भी है। लखेरा विवेकानंद वार्ड क्षेत्र के लोगों ने सुबह इस विशाल वृक्ष को जमीन पर पाया तो लोग हक्के बक्के रह गए। लोगों ने बताया कि पेड़ पुराना था और कटनी जिले में हो रही बारिश और हवाओं के चलते अचानक सुबह के वक्त पेड़ गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र की पुलिस और नगर निगम के कर्मियों ने पेड़ को टुकड़ों में काटकर वहां से हटाया। पीपल का पेड़ स्थित है जो लगभग 150 से 200 साल पुराना पेड़ ही है और इस पेड़ में दीमक और चींटी के द्वारा या केमिकल या सुरक्षा न देने के कारण से इस पेड़ में अचानक रात सुबह मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे गिर गया, जिसमें एक मकान डैमेज हो गया है, कुछ नालियां नगर में थोड़ा वो डैमेज हो गया, एक कार खड़ी थी वो डैमेज हो गया है। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि इसकी देखरेख, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है, इसकी देखरेख व्यवस्था बनाने के लिए इसमें बाकायदे इसका जो भी मेडिसिन दवाई जो इसमें उपलब्ध कराई जाती है, इनको जीवन को बचाए रखने के लिए इसमें करे। और मैंने नगर निगम की टीम को, पेड़ काटने वाली टीम को इनवाइट बुला दिया है, जानकारी दे दिया, वो नगर निगम की टीम आ जाएंगी, उसके बाद पेड़ को काट के अपने स्थान पर ले जाएंगे। सांवेर के चंद्रावतीगंज में कौशल दिवस के मौके पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल में छात्रों की तरफ से सोशल एक्टिविटीज विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया को मजबूती देने पर बनाए गए मॉडल आकर्षक का केंद्र रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ संकुल प्राचार्य लता मिमरोट ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी चंद्र किशोर शरणागत, सुरेश कुमार, शुभम राठौर, पंकज अवस्थी, माया राठौर के साथ ही शिक्षक गण भी मौजूद रहे। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज 15 जुलाई 2023 को आज स्कूल में वर्किंग, नॉन वर्किंग और चार्ट को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों की स्किल को डेवलपमेंट के लिए क्लास में मिलकर सभी बच्चों ने वर्किंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आज शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार राय है और मैं IT वोकेशनल टीचर हूँ। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की बेवफाई से नाराज होकर चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। दरअसल आपको बता दें कि मृतक अपनी पत्नी के अवैध संबंध को लेकर कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। मृतक नगिन खर्राटे को उसके दोस्तों ने बताया था कि पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध चल रहा था, जिस कारण कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। पत्नी की बेवफाई से नाराज नगीन ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मेरे थाना क्षेत्र में क्या नाम आपके सामने है? नवीन पिता शिवराम खराटे, कितनी उम्र है? 33 साल। क्या काम करते हैं सभी? मजदूरी करता था। क्या करता था? पुताई का काम करता था। क्या कारण रहा सब सुसाइड करने? अभी तो छत से गिरना बताया, छत से नशा करता था, है ना, तो शरीर में छत से कूदने पर शरीर में चोट लगने से। सर आपका फिर हुआ? सर ये घटनाक्रम इस कदर हुआ, अभी 15 दिन पहले ये घटना घटी थी कि मेरे भैया ने कुछ देख लिया था और उसके बाद में देखने के बाद में ये समझाने गए थे, ये इसको मारने आए। मारने के बाद में इसको चमकाने आए। फिर इनने मेरे को बताया, मैं उनके घर गया समझाने। तो मैं समझाने गया तो साहब ये मेरे ऊपर भी 6-7 जने लेके आई वो भाई।
अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स काम बंद कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। वो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन का आक्रोश जता रहे हैं। विरोध में आज पीपीई किट एवं ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। संभागीय अध्यक्ष रोहित सिंह ने बताया कि हम सभी ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर शासन एवं प्रशासन को ये याद दिलाया कि कठिन समय में जब कोरोना देश के कोने कोने में फैल गया था, उस दौरान नर्सिंग ऑफिसर्स ने कोरोना की किट पहनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। कठिन समय पर सरकार ने डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर्स एवं हेल्थ वर्करों को कोरोना योद्धा माना था। उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने काम किया और देश से कोरोना की बीमारी को दूर भगाने में लास्ट वक्त तक वो मैदान पर डटे रहे। शुक्रवार को विरोध का नए तरीके के साथ मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सिंग ऑफिसर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाई बहन ने अपनी जान दांव पे लगाकर मरीजों की दिन रात सेवा करने में एक कर दिया। आज उन नर्सिंग भाई बहनों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई समय नहीं है कि वो हमारे नर्सिंग भाई बहनों के लिए हित के बारे में सोचें या उनसे बात करें, जिससे नर्सेज के सभी नर्सिंग ऑफिसर के अधिकारी पूरे प्रदेश में सब में बहुत रोष व्याप्त है। और आज हमने जो है तो पीपीई किट पहनकर और थाली और ताली बजाकर मामा जी को विरोध जताया है और उनको जगाया है कि आप हमारा जो भी हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करिए, अन्यथा हम इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी और जो कार्य है पूरा प्रतिबंध रहेगा। अब खबर शाजापुर मक्सी से है, जहां एटीएम तोड़कर लाखों रुपए की चोरी हुई है। एटीएम तोड़कर लाखों रुपए उड़ाने का जो मामला है वो सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राम भरोसे दूध डेयरी के पास एसबीआई एटीएम में लाखों रुपए चुराने की नीयत से एटीएम में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन आरोपियों को सफलता हाथ नहीं लगी। थाना प्रभारी मक्सी निरीक्षक गोपाल सिंह चौहान ने इस एटीएम की वारदात को गंभीरता से लेते हुए बना मक्सी पर एक टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। सत्रह 6/23 की रात की बात है। 3 अज्ञात बदमाश स्कूटी से आए थे और रात को 2 और 3 के बीच में इनके द्वारा राम भरोसे डेयरी के पास जो एटीएम है उसमें तोड़फोड़ कर लूट चोरी करने की इनकी नीयत थी, लेकिन सायरन बजने की वजह से ये लोग वहाँ से भाग गए थे। फिर इस पर से हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी महोदय भी उनके पधारे थे और एसडीओ मैम भी पधारी थी और हम लोगों ने तकनीकी टीम का भी उसमें समायोजन करके बारीकी से इस केस को गंभीरता से लिया और गंभीरता लेने के बाद हमने तकनीकी आधार पर हमें पता चला कि इसमें इंदौर के जो बदमाश है जो इंदौर से आए थे और उज्जैन होकर वापस इंदौर गए हैं, उनकी जानकारी जुटाई, उनके नंबरों की जानकारी प्राप्त की और फिर उस पर से हमने 2 आरोपियों को हमने राउंड अप किया। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल के समय एक बड़ी समस्या होती है एरा प्रथा, जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। लेकिन खैरहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों में पुलिस की एक पहल ने इस एरा प्रथा से निजात दिला दी है। पुलिस ने गांव-गांव अनाउंस कराकर मवेशियों को बांधने और उनको चराने के लिए स्वयं रहने का अनाउंसमेंट किया है, जिससे किसान भी खुश हैं और ग्रामीण भी खुश हैं और किसानों ने राहत की सांस ली है। खैरहा के आसपास जितने भी गांव हैं, जितना भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत खैरहा के आसपास गांव, वो सब काफी समय से इन दिक्कत का सामना कर रहे थे मवेशियों से। तो इस दिलीप सिंह द्वारा टीआई साहब को दिया गया, इसमें उन्होंने पहल किया, जाके अनाउंसमेंट किए गांव-गांव जाके कि किसी भी किसान का अगर कोई नुकसान किसी की मवेशी करती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, आप लोग अपनी मवेशियों को सुरक्षित अपने घर में रखें। से क्षेत्र के ग्रामीण किसानों के द्वारा मुझे फोन के माध्यम से कुछ किसान समक्ष में आकर बताया करते थे कि सर गांव के लोग मवेशियों को बांध के नहीं रखते हैं,
जिससे हमारा थरहा और सब्जी वगैरह जो लगाए हैं उन्हें मवेशी घुस के नुकसान करते हैं। किसानों के पीड़ा को समझते हुए उनके द्वारा ये बताया गया कि धान का जो बीज है काफी महंगा है, और ये सब देखते हुए मेरे द्वारा थाने के महतात स्टाफ को और मेरे द्वारा ये मुहिम चलाया हूँ मैं कि जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी जाएगी उस गांव में टावर चौक स्थित एक दुकान में चोरी हो गई। चोर यहां से हजारों रुपए नकद और सामान चुरा ले गए। वहीं माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है और शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना शहर में चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शहर में कोई चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात फिर टावर चौक स्थित जैन नमकीन एवं फ्रेश की दुकान में चोरी की वारदात हुई। यहां से बदमाश दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और गले में रखे हजारों रुपए नकद और काजू बादाम सहित अन्य सामान चुरा ले गए। चोरी का आज सुबह उस वक्त पता चला जब दुकान मालिक यहां पहुंचे, जिन्होंने दुकान के ताले टूटे देखकर माधवनगर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश हजारों रुपए नकद और सामान चुरा ले गए हैं। अब जांच चल रही है और उसके बाद में हम अंदर जाए तब मालूम पड़ेगा क्या है। वैसे अंदाजन 15 से 20 हजार रुपए करीब का सामान गया है। गले की सिल्लक थी वो गई है, तो बाकी कुछ सामान है तो अब अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। टीवी आपकी दुकान में लगे क्या कुछ सामने आ रहा है? उसमें जो सब डिस्टर्ब कर दिए उनने, सारे टीवी और कैमरे सारे डिस्टर्ब करे हुए हैं। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।